हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में बात की थी कि स्टॉक का रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसके लिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट किया गया था। अभी स्टॉक्स के एस्पेक्ट में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, वो है उसकी रिस्क। अभी स्टॉक की रिस्क कैसे कैलकुलेट की जाती है। स्टॉक की रिस्क कैलकुलेट अगर हम कर सकेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक रिस्की कम है और हम उसी को प्रेफर करेंगे अगर दोनों स्टॉक्स की सेम रिटर्न है तो स्टॉक्स की रिस्क जो होती है वो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से कैलकुलेट की जाती है। जितना कम एक स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का मेजरमेंट होता है उतना ही उसका कम रिस्क होता है। अब ये अपन बात करें तो वेरिएंस की, स्टॉक का वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, समेशन ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 टी रिटर्न माइनस पॉपुलेशन का मीन होल स्क्वायर अपॉन टी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हो गया, टाइम पीरियड जो हो गया। ये तो हो गया पॉपुलेशन का वेरिएंस, लेकिन पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है जैसे कि, तो हम सैंपल का वेरिएंस निकालना हो अगर हमें तो उसका भी ये फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है उसी तरीके से समेशन टी इज इक्वल्स टू 1 रिटर्न माइनस सैंपल का मीन से माइनस कर देंगे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी माइनस 1। और इसी तरीके से अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अपना स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से अपन अच्छे से समझ लेते हैं। लेट्स से दो स्टॉक्स हैं, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। इनका 3 साल का रिटर्न ले लेते हैं। पहले साल में स्टॉक ए ने 15% रिटर्न दिया है लेट्स से। सेकेंड ईयर में इसने हमें -3% रिटर्न दिया है। थर्ड ईयर में 6% रिटर्न दिया है। अब स्टॉक बी में ने फर्स्ट ईयर में 10% रिटर्न, सेकेंड ईयर में -5% रिटर्न और थर्ड ईयर में 7% रिटर्न दिया है। अब हम सबसे पहले स्टॉक ए का वेरिएंस अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए पहले स्टॉक ए का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन हो गया 15 प्लस -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा आ गया है 6%। अब इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं स्टॉक ए का ही, तो वो हो गया 15 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो ये हमारा आ गया आंसर 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 81 आएगा। तो वेरिएंस स्टॉक ए का वेरिएंस है 81। तो स्टॉक ए का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होगा 9। इसी तरीके से अगर हम स्टॉक बी का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस से मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन हो गया हमारा 10 माइनस 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा आ गया 4%। और इसका स्टॉक बी का अगर वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंस हो गया इसका 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने से हमारा आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हमारा आ गया 63। तो इसी तरीके से स्टॉक बी का अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो अराउंड 7.94 आ रहा है। तो अगर हम दोनों स्टॉक्स का, स्टॉक ए और स्टॉक बी दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर करेंगे तो स्टॉक बी का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, 7.94 है, और स्टॉक ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 9 है। तो इसके अकॉर्डिंग स्टॉक ए बी का जो रिस्क है वो कम है।
तो रिस्क इसी कंसेप्ट में एक चीज़ और आती है, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर और रिस्क सीकिंग इन्वेस्टर। तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जिसको अगर 2 स्टॉक्स दे दिए जाए, दोनों स्टॉक्स का अगर सेम रिटर्न है, तो वो स्टॉक प्रेफर करेगा जिसका रिस्क कम होता है, यानी कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। और रिस्क सीकिंग का इन्वेस्टर वही उसका अपोजिट हो जाता है, उसको रिस्क लेना पसंद होता है। तो अगर 2 स्टॉक्स जिनका सेम रिटर्न है, उसको अगर वो दिया जाए तो वो स्टॉक प्रेफर करेगा जिसका रिस्क ज़्यादा है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।